और याद करो वो चरित्र जब कृष्ण अवतार में भगवान कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है और भगवान कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को चुनते हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब सेना आकर निवास करती है, पड़ाव करती है और उसी समय पर युद्ध प्रारंभ होना था, उसके 2 दिन पहले चंडी देवी प्रसन्न होकर कहती है, अरे कृष्ण सुनो, इन कौरव और पांडवों की ओर से इनके परिवार की एक एक व्यक्ति की मुझे बलि चाहिए। कौरव अपने परिवार में से एक व्यक्ति की बलि दे और पांडव अपने परिवार में से एक व्यक्ति की बलि दे, तब ये युद्ध करेंगे तो इनको प्रसन्नता होगी। चंडी देवी कहती है, मैं युद्ध की देवी, मुझे बलि चाहिए। कौरव प्रसन्न हो गए। कौरवों ने सोचा चलो अपन 100 में से अगर एक मर भी गया तो 99 बचेंगे, पांडवों में से एक चले गए तो 4 ही बचे रहे, इनका क्या होगा, क्या करा जाए। भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, अर्जुन चरण दबा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बलि देना है किसी एक की। अर्जुन कहता मेरी दे दो, भीम कहता मेरी दे दो, युधिष्ठिर कहता मेरी दो, नकुल सहदेव कहते मेरी दो, बलि हम चढ़ने को तैयार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुन, याद कर तू द्रौपदी को लेकर आया था और माता कुंती ने कहा था 5 बांट लो, तो तूने द्रौपदी से कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना है, तो द्रौपदी ने कहा था मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त मेरी भी है, एक पति के साथ में 1 वर्ष तक रहूंगी, पर पति के कक्ष में अगर कोई दूसरा आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन याद कर, द्रौपदी उस समय भीम के साथ में रह रही थी। एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठा कर ले गया था। ब्राह्मण ने आकर कहा था, अर्जुन मेरे बेटे को शेर ले गया, सिंह ले गया, मेरे बेटे को बचा लो। अर्जुन, अर्जुन तुम गांडीव ढूंढने के लिए गए थे, तुम्हें गांडीव नहीं मिला, तब तुम भीम के कमरे में गए और गांडीव उठा कर लेकर आ गए। ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया अर्जुन तुमने, और द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया तुम्हें 5 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा। अर्जुन जब तुम 5 वर्ष के लिए बन गए, तब नागों की कन्या उलूपी के साथ में तुमने विवाह कर लिया। एक बेटा हो गया जिसका नाम था आरावन। शादी होने के बाद में बेटा जब आरावन हुआ, उसको छोड़कर, उसकी माता को छोड़कर आप आ गए और ये युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन परिवार में से किसी एक की बलि देना है, जाओ उस आरावन को लेकर आओ, बलि उसकी चढ़ेगी, जाओ जरा। अर्जुन गए, उलूपी से कहा मुझे बेटा चाहिए, पुत्र कहाँ है? जब तक तो पुत्र बड़ा हो गया था, पुत्र बड़ा हो गया, आया पिताजी आपके लिए मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं, कौरवों को तो काट काट कर गिराऊंगा, पिताजी तुम चिंता मत करना, चलो। अर्जुन आरावन को लेकर आ गया, भगवान कृष्ण के चरणों में छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, आरावन तुम्हें क्यों बुलाया है मालूम है? आरावन कहते हैं मुझे युद्ध की भूमि पर युद्ध करने के लिए बुलाया है। आप चिंता न करिए, अपने पिता के लिए उनका पुत्र प्राण देने को तैयार खड़ा है, मैं मरने को तैयार खड़ा हूं, आप चिंता न करिए। भगवान कहते हैं आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं करवाना है, चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से परिवार की एक एक व्यक्ति की बलि चढ़ना है, तुम्हें बलि पर जाना है। आरावन कहता है ताज बाबा मैं मरने को तो तैयार हूं, आप मेरी बलि भी चढ़ा दो, मना नहीं है, पर दुख इस बात का है कि मैं कुंवारा हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ। हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं बाबा मेरी माता उलूपी नागों की कन्या है, और वासुकी नाग ने अपनी पुत्री उलूपी से ही कहा था
कि अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना तो उसको पिंड मिलता है, ना उसको तर्पण मिलता है, ना उसको जल मिलता है, ना ब्राह्मण का भोज मिलता है, और वो कुंवारी अवस्था में मरा हुआ तड़पता रहता है, जहां वहां भटकता रहता है। कभी कौआ, कभी हंस, कभी गरुड़, ये पक्षी के रूप में, कभी मछली के रूप में पड़ता हुआ बस केवल भाग ग्रहण करता है, पर उसको न पिंड मिल पाता है, न तर्पण मिल पाता है, न तिलांजलि मिल पाती है। तो मैं कुंवारा हूं, मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरी गति बिगड़ जाएगा, मेरा मोक्ष बिगड़ जाएगा। मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। एक काम करो तात, अगर आप कहते हो कि मेरी बलि चढ़ेगी, मैं अपने पिता के लिए बलि चढ़ने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी है, एक बार मेरा विवाह कर दीजिए, फिर मेरी बलि चढ़ा दीजिए। कम से कम मुझे पिंड तो मिलेगा, कम से कम मेरा तर्पण तो होगा, मुझे तिलांजलि तो मिलेगी। महाराज, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शिव महापुराण श्रवण कर कर अगर कोई व्यक्ति किसी रास्ते से भी निकल जाता है तो वहां पर जितनी स्त्रियां, जितने लोग निवास करते हैं, उनके कुल में, उनके घर में अगर कोई गर्भस्थ बालक, कोई बच्चा 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 15 दिन का, जवान अवस्था में, कुंवारी अवस्था में, एक्सीडेंट में, शुगर में, बीपी में, किसी भी रोग में, कैंसर आदि में भी मर जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव पुराण सुनकर भी जा रहा है, उसकी मात्र तरंगों से वो अधोगति में मरा हुआ जीव तर जाता है, उसको पिंड मिलना प्रारंभ हो जाता है। इतनी शिव महापुराण तरो तारण है। उज्जैन में आप पता करना, उज्जैन में एक मंदिर ऐसा है 84 महादेव में कि जहां स्पष्ट शिव महापुराण का उमाखंड लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट कहा गया कि सारे पुराण शास्त्र 7 पीढ़ी को तारते हैं, पर शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तार देती है। महाराज, 71 पीढ़ी शिव महापुराण 84 महादेव के एक महादेव के स्थान पर बड़ी अक्षर में लिखा हुआ 71 पीढ़ी को तार। दादा परदादा, परदादा के भी दादा, नाना पक्ष, ये पक्ष वो पक्ष में कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, किसी का 6 महीने का, किसी का 8 महीने का, किसी का 9 महीने का गर्भ गिर गया हो, कोई बच्चा जन्म लेकर मर गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई एक्सीडेंट, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आदि में भी मर गया हो, ऐसे जीव को अगर कोई तार सकती है तो वो शंकर की कथा। क्यों? क्योंकि शंकर भूत और प्रेत को अपने नजदीक रखते हैं। तो शिव महापुराण यही कहती है कि हमारा जीव अगर भटक रहा है तो हे भोलेनाथ, आपकी शरणागति दीजिए, आप उसको अपना लीजिए। और जो शंकर के पास पहुंच गया, जो शंकर के करीब पहुंच गया, फिर उसको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शंकर तो खुद पिंडी के रूप में है। शिव खुद पिंड है, शंकर खुद पिंडी के रूप में, जरूरत ही नहीं। रावण कहता है मेरा मोक्ष तब होगा जब मेरा विवाह होगा, मैं कुंवारा हूं। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर जाओ, रावण के लिए लड़की देखो, विवाह करना है। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को ब्याहेगा एक रात्रि के लिए? कौन पिता होगा जो एक रात्रि के लिए अपनी बेटी को ब्याहेगा? कोई बेटी देने को तैयार नहीं था। भगवान को लगा कोई लड़की नहीं मिली, कल बलि चढ़ना है, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो कैसे मरेगा, क्या करा जाए? भगवान कृष्ण को याद आ गया शंकर का वचन। शिव जी ने कहा था, ए नारायण, मृत्यु लोक में जाकर तुमको किन्नर बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम किन्नरों पर हंसे हो। जो लूले पर हंसे, लंगड़े पर हंसे, अंधे पर हंसे, विकलांग पर हंसे, शरीर से विहीन पर हंसे, जिसका शरीर दुर्बल हो, अन्य तरह से रोगित हो, किसी तरह से कंपायमान हो, उस पर अगर कोई हंसता है तो उसको अगला जन्म वही मिलता है।
तुम किन्नर पर हंसे हो। कृष्ण को याद आ गया कि मुझे शंकर ने कहा था किन्नर बनना पड़ेगा। शिव जी ने जो कहा है वो निभाना है। भगवान कृष्ण आरावन से विवाह करने के लिए किन्नर का रूप रख लिए और एक रात्रि का विवाह भगवान कृष्ण ने उस आरावन से कर लिया किन्नर बनकर। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में शास्त्र रीति कहती है कि किन्नरों मांग में मांग भरते हैं, हाथ में चूड़ी, पांव में बिछूड़ी पहनते हैं, गले में मंगल सूत्र पहनते हैं किन्नर। कोई किन्नरों से पूछे इनका पति कौन, तो शिव महापुराण की कथा कहती है किन्नरों का पति आरावन, एक रात्रि का पति। इसलिए किन्नरों का विवाह आज भी रात्रि के समय पर होता है, रात को 12 से सुबह 4 के बीच में मंगल विवाह। दूसरे दिन बलि चढ़ गई आरावन, चले गए मोक्षता हो अधोगति में जो। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।